ऋषिवन जंगल की यह बात है। इस जंगल में सभी जानवर मिलजुल कर रहते थे और इस जंगल का राजा था केसरी सिंह। वह सब जानवरों को मिलजुल कर रहने की सीख देता और एक दूसरे के साथ हमेशा अच्छा बर्ताव करने की सलाह देता। इसी जंगल में एक चिंपू नामक बंदर रहता था। बड़ा ही शैतान और मस्तीखोर था। हर बार किसी न किसी तरह से सबको परेशान करता रहता। जंगल वाले भी उसकी शैतानियों से तंग आ चुके थे। सब ने केसरी सिंह को कई बार उसकी शिकायत की और पंचायत ने भी उसे कई प्रकार से समझाने की कोशिश की, पर चिंपू अपनी शैतानियां करता रहा। एक दिन की बात है, जंगल की पंचायत बैठी थी। उसमें सभी जंगलवासी मौजूद थे। सबकी बस एक ही समस्या थी, चिंपू बंदर की शैतानियां। महाराज, कल की ही बात है, मैं अपने बच्चों के लिए बहुत सारे गाजर ले जा रहा था और तभी चिंपू बंदर पीछे से आके सारे गाजर ले गया और पेड़ पर चढ़कर आराम से खाने लगा। जी हाँ महाराज, मैं जब भी पेड़ की छांव में आराम से बैठा हुआ होता हूँ, चिंपू पीछे से आकर मेरे पंख खींच के चला जाता है और फिर पेड़ पर चढ़ जाता है ताकि उसे कोई पकड़ न सके। ऐसा करते करते सभी जानवरों ने चिंपू की शैतानियां बताई और केसरी सिंह को इस बारे में कुछ करने को कहा। सबकी बात केसरी सिंह ने बड़े ध्यान से सुनी और बोले, हाँ, समस्या तो है। हमने भी कई तरीके से चिंपू को समझाने की कोशिश की है, पर उसमें कोई सुधार नहीं है। अब ये समस्या का हल जग्गू हाथी के पास ही होगा। वह बड़े ही अनुभवी इंसान है और उनके पास कई तरकीबें होती है जिससे समस्या का जड़ से इलाज हो। तो हम उन्हीं के पास चलते हैं। सभी जानवर एक साथ बोले, हाँ, चलते हैं। सभी लोग गज्जू हाथी के पास पहुँचे और सारी समस्या बताई। गज्जू हाथी ने थोड़ा सोचा और जाके एक आइसक्रीम की ट्रॉली ले आए और बोले, तुम सबको बस यह आइसक्रीम की ट्रॉली चिंपू बंदर की नजरों के सामने पहुंचानी है और बाकी का काम अपने आप हो जाएगा। सब लोग सोच में पड़ गए, भला एक आइसक्रीम किसी को कैसे सुधार सकती है? पर सबको गज्जू हाथी पर भरोसा था, इसलिए उन्होंने जैसा गज्जू हाथी ने बोला वैसा किया। आइसक्रीम की ट्रॉली चिंपू की नजर में आए ऐसे रख दी और सब लोग अपना अपना काम करने लगे। कुछ देर बाद चिंपू एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदता कूदता आया और उसकी नजर पेड़ के नीचे रखी हुई आइसक्रीम ट्रॉली पर पड़ी। वह पेड़ पर से उतरा और ट्रॉली को देखने लगा। उसने ट्रॉली खोल के देखा तो उसमें बहुत सारे आइसक्रीम थे। चिंपू का मन खुश हो गया। उसने आसपास देखा और चुपचाप ट्रॉली में से एक आइसक्रीम उठा ली और खाने लगा। जैसे ही चिंपू ने पूरी आइसक्रीम खा ली, वह गायब हो गया। उसे पता चल गया कि ये कोई ऐसी वैसी आइसक्रीम नहीं है, जादुई आइसक्रीम है और वह डर गया। लेकिन फिर उसने कुछ सोचा, अरे मैं डर क्यों रहा हूँ? ये तो मेरे काम आ सकता है। अब मैं गायब हो गया हूँ तो किसी को नहीं दिखूंगा और सबको आसानी से परेशान कर पाऊंगा और मुझे कोई भी देख नहीं पाएगा और पकड़ भी नहीं पाएगा। कितना मजा आएगा। ऐसा सोचकर चिंपू सबको परेशान करने निकल पड़ा। देखा तो बल्लू भालू अपने लिए इकट्ठा किया हुआ शहद लेकर जा रहा था। गायब हुए चिंपू ने इस बात का फायदा उठाया और बल्लू के हाथ से सारा शहद गिरा दिया। बल्लू आसपास देखने लगा पर उसे कोई दिखा ही नहीं। सिर्फ चिंपू के जोर जोर से हंसने की आवाज आ रही थी। बल्लू उसे पकड़ता तो भी कैसे? इस तरह चिंपू ने न जाने कितने जानवरों को परेशान कर दिया। सब लोग फिर से केसरी सिंह के पास गए शिकायत करने। वहाँ गज्जू हाथी भी आया हुआ था। सब लोग गज्जू हाथी से प्रश्न करने लगे, आपने तो कहा था कि ये आइसक्रीम इस समस्या को सुलझा देगी, पर अब तो चिंपू और भी ज्यादा शैतानियां कर रहा है और हम उसे पकड़ भी नहीं पा रहे हैं।
सब लोग शांत हो जाओ और थोड़ी धीरज रखो। चिंपू को उसकी गलती का एहसास अपने आप ही होगा। मैंने उसे जो आइसक्रीम दी है वह जादुई है, जिससे वह पूरा दिन गायब रहेगा और रात में फिर पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन जग्गू जी, इस सब से होगा क्या? महाराजा, थोड़ा सब्र रखिए। चिंपू को उसकी खुद की शैतानियां ही सबक सिखाएगी। सब लोग गज्जू हाथी की बात पर आस लगाए बैठे थे। दूसरे दिन चिंपू ने फिर ट्रॉली में से आइसक्रीम निकाला और गायब हो गया और सबको परेशान करने निकल पड़ा। इस बार उसने नदी में रहने वाले जानवरों को परेशान करने का सोचा। पेड़ पे बैठकर वह नदी के अंदर पत्थर फेंकने लगा और मछलियों, मगरमच्छ, कछुए सबको परेशान कर रहा था। और अचानक चिंपू का पैर पेड़ पर से फिसल गया और वह नदी में गिर गया। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ। चिंपू की आवाज से सब जानवर नदी के पास इकट्ठा हो गए, पर उसके गायब होने की वजह से सब उसकी सिर्फ आवाज सुन सकते थे, तो उसे बचाते कैसे? देखा चिंपू, आज तुम्हारी शैतानी तुम पर ही भारी पड़ गई। तुमने सबको कितना परेशान किया और कितनी बार समझाने के बाद भी तुम नहीं सुधरे। और जादुई आइसक्रीम का उपयोग भी तुमने सबको परेशान करने में किया। तुम चाहते तो गायब होकर दूसरों की मदद कर सकते थे, पर तुमने ऐसा नहीं किया। मुझे माफ कर दीजिए महाराजा, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझे कृपया यहाँ से बाहर निकालिए। सब जानवरों को चिंपू पे दया आ गई। उसकी मदद के लिए उन्होंने बड़ा सा पत्थर नदी में फेंका, जिसके सहारे चिंपू बाहर आ गया। इस सब बातों में रात हो चली थी और चिंपू भी वापस पहले जैसा हो गया। चिंपू ने सबसे माफी मांगी और आगे से ऐसा कभी नहीं करने का वादा किया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करके दूसरों को कभी परेशान नहीं करना चाहिए, बल्कि दूसरों की मदद करनी चाहिए। क्योंकि अगर हम दूसरों के साथ बुरा करेंगे तो हमारे साथ भी बुरा ही होगा।